चलिए बच्चों, तो आज का एक टॉपिक हम लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसके क्वेश्चन बहुत आए। आप टॉपिक लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अच्छा ये बताओ, रे ऑप्टिक्स में मुश्किल लग रहा है वैसे? मैं बताऊं आसान है, सच बताओ चैप्टर। और मैं बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट से नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग भी है। रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे टीआईआर हो चाहे कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो, सब कुछ समझने वाला है, मतलब कुछ भी रटने वाला नहीं है। आपको एक बार समझ में आ गया ना थीम क्या है, तो मुझे बताओ ना, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, अगर प्रोसेस पता हो तो ये पूरा सिस्टम बताइए कैसे काम करेगा। फंसोगे नींद में कहीं पे भी। अब आप लोग ध्यान सुनिए, जो मैं टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ ना, इस टॉपिक के ना मैंने डायरेक्टली एग्जाम में न्यूमेरिकल कल ही देखे। सुनो, सीधा न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब इस टॉपिक के ऊपर कोई थ्योरी नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, सीधा डायरेक्टली बोलो क्या आएगा, न्यूमेरिकल। ढंग से सीखना, क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को मैं उसके ऊपर, और ट्राई करेंगे आप लोग, एक मैं कराऊंगा बस। सो गाइस, मेरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। चुप हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसका मतलब कई सारे लेंस कंबाइन हो। अभी आपको क्या करेगा पता है, क्वेश्चन कैसे बताएगा, कहेगा कि मेरे पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, एक मेरे पास कॉन्केव लेंस है, फिर एक कन्वेक्स लेंस है, ऐसे दो तीन लेंसेज लगा देगा। और क्या बोलेगा आप लोगों को कि कहीं पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट हमने रखा जो कि इससे कुछ 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो कहेगा कि बताइए इन तीनों लेंस से पास होने के बाद इमेज कहाँ मिलेगी। जैसे कि अगर बचपन में बात करें, 10th क्लास में क्वेश्चन आता था कि एक लेंस है आपके पास, एक लेंस है आपके पास, अगर उसके आगे ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर आगे, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो आप लोगों को याद है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ लेंस को लेके, 1/v - 1/u = 1/f। मेक श्योर कि आप लोगों को एक बात बताओ, सुनना अच्छे से, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा आपको करने में इसको। कि u आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v आपको पता है इमेज डिस्टेंस होता है, और f क्या होता है बोलो, फोकल लेंथ। मेक श्योर कि आपको फोकल लेंथ का मतलब पता है कि जब भी पैरेलल रेज इसके ऊपर आएंगी, रचित, जब भी पैरेलल रेज इसके ऊपर आएंगी तो वो किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, वो उसका बोलो क्या होता है, फोकस, और उसकी दूरी बोलो क्या होती है, फोकल लेंथ। भूल गए क्या? तो किसी भी लेंस की जब आपको फोकल लेंथ बताई जाए तो आपको ना उसका लॉजिकल मतलब भी पता होना चाहिए। इफ आई से दिस लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब बताओ क्या है इसका मतलब, बोलो क्या है? कि जो भी रेज इसके पास आएंगी सर पैरेलल होती हुई, वो कहाँ जाके मीट करेंगी बोलो, इसका जो फोकस है वो बेसिकली 10 सेंटीमीटर दूर है। ध्यान रखना बच्चों, पैरेलल रेज जहां मीट कर रही है वो उसका फोकस होता है। सो गाइस, लेंस को लेके ना आपको एक रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो याद करना सब बच्चों को। बादल छोड़ देकर देखिए, एक लेंस का फॉर्मूला याद करो, 1/v - 1/u = 1/f, where u stands for the object distance, v stands for the image form, and f stands for the focal length। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत है? साइन कन्वेंशन की अगर बच्चों बात करें तो बड़ा सिंपल सा साइन कन्वेंशन का रूल चलता है, सारे डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होंगे। ढंग से सीख लो भाई, पीछे हर्ष, आर्यन, सारे डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होंगे। अगर मेरी रेज इस तरफ को आ रही है तो ध्यान रखना, इंसिडेंट रेज जिस तरफ को होती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट करी जाती है, तो ये डायरेक्शन मेरी बोलो कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर मेरी कोई भी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से इसी डायरेक्शन की तरफ को मेजर हो रही है तो साइन लिया जाएगा बोलो किसका, पॉजिटिव का, और इसके अपोजिट लिया जाए तो बोलो क्या, नेगेटिव का। जैसे समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए चलना। अगर मेरी इंसिडेंट रे इस तरफ को है तो मुझे बताओ जरा मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन मेरी बोलो क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो मैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का बोलो कैसे मेजर करूंगा, लेफ्ट में, तो मेरा यू बोलो कैसे लिया जाएगा, माइनस। लेकिन मेरा इमेज मान लो यहाँ पर बन रहा है तो मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूंगा राइट में, तो मेरा बोलो इमेज का डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव का लिया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मेरी बात समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको साइन कन्वेंशन की बात करनी है तो बस इतना सा फंडा है कि इंसिडेंट रे जिस दिशा में है ना, वो दिशा मेरे लिए पॉजिटिव ट्रीट होगी। क्या होगी बोलो, जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करूंगा कहां से करूंगा बोलो, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर डिस्टेंस यहां से मेजर करते हुए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, जैसे कि इमेज का तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो पॉजिटिव लिया जाएगा।
ऑब्जेक्ट का ऐसे मेजर होएगा तो बोलो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो यू और बी का समझ में आ गया आप लोगों को, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। आखिरी बात फोकल लेंथ की, ये बात मैं आपको शायद तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस बोलो कैसा होता है, बोलो पॉजिटिव, और फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस जो होता है बोलो क्या होता है, नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि कनकेव की जो रेज आती है ना, आप लोग जानते हो डाइवर्ज करती है, और डाइवर्ज करती है तो इनका फोकस कभी आगे मिलेगा ही नहीं। ये कहां पर मीट करेंगी, बोलो पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ मीट करेंगी तो इनका फोकस पीछे लाई करता है। इसका मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी नपेगी वो पीछे की तरफ नपेगी, और पीछे की तरफ नपना मतलब और इंसिडेंट रे ऐसे और फोकल लेंथ ऐसे, तो बच्चों कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ध्यान रखना कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तुमसे ही कराऊंगा उससे पहले क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो मेरे को एक बात ध्यान रखो बच्चों, मैंने बोला कि लेंसेज का जो फोकल लेंथ है बोलो कनकेव, कन्वेक्स का बोलो कैसा होता है, परमानेंटली पॉजिटिव, और कनकेव का बोलो क्या होता है, नेगेटिव। और यू और जो बी है बच्चों कब पॉजिटिव नेगेटिव लेने वो समझ में आ गया। सुनते चलो बस बातें। क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद आ गया? लेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों ये 1/v - 1/u = 1/r। अब बस सिंपल सी चीज पे आते हैं भाई, वो आपको बोलेगा मैंने रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, बताइए इमेज कहां बनेगी। एक सिंपल सा फंडा जो आप लोग याद करें वो ये है, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो सबसे पहले इमेज कौन बनाएगा, यही बनाएगा। सबसे पहले इमेज कौन बनाएगा, बोलो यही बनाएगा। आपको बस रूल ये याद रखना है, इसकी बनाई हुई इमेज इसके लिए बोलो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट कौन बना के देगा, इसकी इमेज तो बना के देगी। इसके पास चीजें कहां से आएंगी, जहां पर ये इमेज बनाएगा वही तो उसको मिलेगा। जैसे कि मान लो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ना इसने यहां बना दी, तो जो इसकी बनाई हुई इमेज है वो इसके लिए बोलो क्या ट्रीट होगी, बोलो ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी। सही बात है कि नहीं? हाँ भाई मैं क्या कह रहा हूँ सचिन, इसकी बनाई हुई इमेज जो है, पहले वाले लेंस की बनाई हुई इमेज, इसके लिए बोलो किसका काम करेगी, बोलो ऑब्जेक्ट। अगर इसने यहाँ इमेज बनाई तो हम बोलेंगे इसका ऑब्जेक्ट भी यहीं पर ही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि मान लो मैं अगर उसने क्वेश्चन, मैं देखो मैं अभी ना टॉपिक समझाई ना, मैं आपको वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा अभी ना कोई ये वैसे है कि मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, आपको बस कुछ जनरल बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो मैंने बोला कि मान लो दोनों लेंसेज के बीच में दूरी बता दी 20 सेंटीमीटर, कितनी बोलो, और ये बोल दिया कि पहले वाले ने ना 5 सेंटीमीटर दूर पे इमेज बना दी। तो मुझे बताओ जरा इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 15 हो गया ना, 5 नहीं होगा, ध्यान रखना। इसकी बनाई हुई इमेज, रिया इधर, इसकी बनाई हुई इमेज उसके लिए बोलो क्या होती है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो इमेज बनाएगा वो उसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बच्चे यही मिसकंसेप्ट करते हैं कि सर आपने तो कहा था इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट है, तो बच्चे इसका इमेज डिस्टेंस उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर ले लेते हैं। भैया इसकी बनाई हुई इमेज यस उसका ऑब्जेक्ट है, ये बात ठीक है, लेकिन इसकी इमेज डिस्टेंस 5 है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो कितना मिल रहा है, बोलो 15 बनेगा। कितना बनेगा बोलो, और वो भी -15 बिकॉज़ वो लेफ्ट में मेजर होने वाला है, और इंसिडेंट रे बोलो कहां की तरफ चल रही है, बोलो राइट की तरफ। तो मेरी बात को समझो, पहले वाले लेंस की बनाई हुई इमेज दूसरे वाले के लिए बोलो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। और फिर दोबारा से जो इसका ऑब्जेक्ट पता लग गया, जब ये इमेज बनाएगा तो वो उसके लिए बोलो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। और फिर फाइनली अपनी इमेज फॉर्म कर देगा। नहीं आया समझ में? इन क्वेश्चंस को करने का सबसे स्मार्टेस्ट तरीका बताता हूं। सब लेंसेज के लिए एक तो ये यूज होगा, हर एक लेंस के लिए 1/v - 1/u = 1/f इस्तेमाल होगा। समझो मेरी बात, हर एक लेंस के लिए ये वाली चीज इस्तेमाल होगी। और जैसे पहले लेंस से शुरू करोगे 1/v - 1/u = 1/, तो इसने पक्का ना दो चीजें दे दी, जैसे फोकल लेंथ दी थी, यू दे दिया, तो इस पे क्या निकल जाएगा, बोलो भी इसके v के थ्रू बोलो उसका क्या पता लग जाएगा, u। जब उसका u पता लग जाएगा, उसका f पता होगा तो v पता लग जाएगा, उसके v के जरिए इसका u पता लग जाएगा, इसका u पता लग गया, पता लग गया, इसका v पता लग जाएगा। यही सिस्टम चलता रहेगा भाई, बस और कुछ नहीं होने वाला। बस ध्यान रखना है, एक लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे वाले का बोलो क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट। फोकस करो, ध्यान सुनते चलो। दो ट्रिक पकड़ लो, दो ट्रिक। पहली ट्रिक, मुझे हर एक लेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बोलो सब बच्चे। पहली ट्रिक, हर एक लेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 1/v - 1/u = 1/f। सेकंड ट्रिक कि सर एक ऑब्जेक्ट, एक लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे वाले के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का बसने का। एक सवाल पूछता हूं, इसने बनाई इमेज 5 सेंटीमीटर दूर, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ 15, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, बोलो 20। अगर मैं ये कहूं कि इसने जो इमेज बनाई, इसका इमेज का आंसर 25 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो, तो मुझे बताना उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। बहुत बढ़िया, किसने बोला प्लस, वेरी गुड बात, बहुत जल्दी से पकड़ लिया। अगर बहुत एकदम से देख रहे हो 25 सेंटीमीटर अगर इसकी इमेज है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो यार एक बात, तो अगर इसने 25 सेंटीमीटर दूर इमेज बनाई है तो इसने कहां इमेज बनाई बताओगे, इसने ये तो 20 है, ये तो 20 है, और ये तो 20 है, 20 है, तो बोलो कहां बनाई इसने इमेज, इमेज यहां बनाई इसने यहां बनाई इमेज, बोलो है कि नहीं।
और अगर इसकी ये इमेज तो ये इसके लिए बोलो क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो ये 20 है और वो पूरा 25 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, तो ये दूरी बोलो कितनी है बोलो 5, और ये बोलो कितनी है बोलो, और ये कहाँ की तरफ है बोलो ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ है, ऑप्टिकल सेंटर से तो बोलो +5 लूंगा या -5 लूंगा +5। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके होते हुए इमेज यहाँ कैसे बन गई ना, दिमाग में तो आ रहा होगा इसके होते हुए यहाँ कैसे बन गई, ये तो मोड़ेगा। अरे भैया मोड़ेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये रेज यहाँ पर आएंगी, यहाँ की बात ही कहीं और जाएगी, यहाँ की बात ही कहीं और जाएगी, लेकिन आपको यही सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसने किन चीजों को उठा के, एक्चुअली में अगर ये नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती बोलो, यहाँ बनती, इसने इसी को तो उठा के कहीं और प्रोजेक्ट कर दिया होगा, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम यही करेगी। याद करो मैंने अभी भी थोड़े दिन एक दो क्लास पहले मैं यही बात कर रहा था, इसकी बनाई हुई इमेज अगर ये नहीं होता, सोचो अगर ये नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती, यहाँ बनती, बट ये है इसी वजह से इमेज यहाँ ना बन के कहीं और बनेगी। इसका मतलब इसने इसी को तो उठा के कहीं और रख दिया, तो ये चीज इसके लिए किसका काम करती है बोलो ऑब्जेक्ट का। चिंता मत करिए, अभी जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना सबको समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ को समझ में आ गई होगी, सबको नहीं आई होगी, चिंता मत करिए। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा 3 से 4 तो ये बात आपको क्लिक कर जाएगी, क्लियर है कि नहीं। सब क्वेश्चंस पे आते हैं तब जाके बात को पकड़ते हैं दोबारा से। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए। मक्खी ना आया बस, मक्खी मैंने एक चीज देखी, जैसे हम खोलते हैं ना एम्प्टी शी खोलते ही मक्खी आ जाती है, उसको पसंद नहीं है एम्प्टी शी, उसके बाद वो नहीं रुकती, आज हमें पता लग जाएगा। ओ भाई प्लीज तुम लोग चुप हो जाओ बिल्कुल। इस क्वेश्चन को देखो एक बार क्या बोला है उसने, ये 49 क्वेश्चन का बी पार्ट, सब बच्चों की नजरें हो 49 क्वेश्चन के बी पार्ट में। दैट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। इस फिगर में दिए हुए लेंस कॉम्बिनेशंस के जरिए आप लोग इमेज कहां बनता देखते हैं, कहां बनता देखते हैं। एक ही गिराऊंगा इसमें बस, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो मुझे बस तुम ये बताओ, ये मेरे पास जो सिस्टम दिया हुआ है इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। सो मेरे पास ये दिया हुआ है लेंस, पहला कन्वेक्स, दूसरा बोलो क्या है कॉन्केव, तीसरा बोलो क्या है फिर कॉन्वेक्स। लेंसेज की दूरी बोलो कितनी कितनी है 5 और यहां है 10, और ऑब्जेक्ट बोलो कहां रखा गया है, मैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट दिखा हुआ है बोलो कहां पर 30 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और क्या क्या दिया हुआ बताओगे, फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ बोलो कितनी +10, इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ 30। चलो अब मैं इसको बंद करूं, चलो बोर्ड पे देखो, आपको बोला गया फाइनल इमेज कहां बनेगी। चलो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी का फिर आप लोग ट्राई करेंगे। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को। 3 लेंसेज की दूरी बताई गई है और बताया गया कि अगर ऑब्जेक्ट पहले वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर आगे रखा गया तो बताइए इमेज कहां बनेगी। अब मुझे तुम सब बच्चे ये बताओ किस लेंस के बारे में ना, देखो हर लेंस को ध्यान सुनो, लिखो मत बच्चों पीछे। एक लेंस के बारे में 3 चीजें होती है, V U और F, V U और F। इनमें से कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी 2 चीजें दी हुई है, पहले वाला, बहुत अच्छे, पहले वाले लेंस का सर U भी दिया हुआ है और पहले वाले लेंस का सर F भी दिया हुआ है, तो V निकल जाएगा और उसके V के जरिए बोलो दूसरे वाले लेंस का U पता लग जाएगा, और जब दूसरे वाले लेंस का U पता लग जाएगा और F पहले से पता है तो उसको V पता लग जाएगा, उसके V के जरिए अगले का U पता लग जाएगा और F पता है तो क्या पता लग जाएगा, V पता लग जाएगा। यार सर कुछ नहीं पता लग रहा, आपको सब पता लग रहा है, V पता लग रहा है, क्या बोल रहे हो, ऐसे तो कुछ है ना। चलिए आइए कुछ नहीं है, ध्यान सुनिए। पहले वाले लेंस के लिए फॉर लेंस नंबर 1, सब बच्चे बोर्ड पर, फॉर लेंस नंबर 1 we formed the equation 1 by v minus 1 by u is equal to बोलो क्या 1 by f। make sure you have a knowledge of the sign convention। मुझे इमेज निकालनी है तो मैंने v को तो ऐसे ही रखा बच्चों, और मुझे सब बच्चे बताओ u कितना लूंगा मैं, सचिन माइनस का या प्लस का,
माइनस क्या ना, क्योंकि रेज तो जाएंगे ऐसे सर, और मेरा डिस्टेंस इसका मेजर होगा सर ऐसे। आंसर क्या सही है? डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा तो बोलो कितना आएगा -30। जिस बच्चे को साइन कन्वेंशन नहीं आया ना उसको रे ऑप्टिक्स में कोई फायदा नहीं पढ़ने का, बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। और साइन कन्वेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, आप जितना मर्जी साइन कन्वेंशन कैसे भी सीख के आए, मैं आपको बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव है बस, बाकी सारी बोलो बाकी उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह मेजर करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं ऐसे मेजर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अरे भैया डिस्टेंसेस कहां से मेजर होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, बस ये बात है। चलो सब बच्चे बोलो भाई फोकल लेंथ कैसी लूंगा? पॉजिटिव। चलो बोलो कितना है सब बच्चे? 1/v + 1/v 30 = 1/10। बच्चों बोर्ड पे 1/v बराबर आ जाएगा 1/10 - 1/30। बोलो 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 30। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, कुछ नहीं आ रहा। तो 1/v आ गया बच्चों 2 बाई में 30, यानी v की वैल्यू आ गई +15 सेंटीमीटर। प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है? अच्छा प्लस का आने का मतलब बताएगा वो बच्चा क्या मतलब है? प्लस का मतलब राइट और माइनस आता है, इसका मतलब लेफ्ट में बनती है इमेज। इस लेंस के लिए v +15 आने का मतलब राइट में बना रहा है, इसका मतलब +15 कहां होगा? 5 11 10 11। ओहो तो कहां बना रहा है? एक तरीके से कहां बना रहा है? फोकस करो इसकी इमेज, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके कहां बनने वाली थी? थर्ड के ऑप्टिकल सेंटर में बनने वाली थी, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मेरी इमेज तो 15 सेंटीमीटर आगे बनेगी। फोकस करना आएगा, सब कुछ समझ में, सब कुछ समझ आएगा, बस ध्यान से सुनते चलना है। मतलब ये लेंस अपनी इमेज को कहां बनाता है? एक्चुअली में बनाता 15 सेंटीमीटर आगे, मतलब यहाँ पर। लेकिन वो तो ये वाले लेंसेज बीच में आ गए थे, वहां बन नहीं पाएगी, और ये लेंसेज इसको कहीं ना कहीं और बना देंगे। और एग्री करते हैं सबको समझ में आती है वाली बातें नहीं आती। तो मैं ये कहूंगा कि इसकी इमेज लॉजिकली बननी तो यहीं पर चाहिए थी, बट वो तो इसकी वजह से नहीं बन पाई, इसकी वजह से कहीं और बनी। लेकिन इस वाले लेंस ने क्या करा? इसी की इस इमेज को तो उठा के कहीं और कर दिया। तो ये वाली चीज इसके लिए बोलो किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। ये वाली जो चीज है इसके लिए बोलो किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का, बिकॉज़ इसने इसी को तो कहीं और प्रोजेक्ट कर दिया। दिस प्लेस विल एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस नंबर 2। नहीं आया समझ? यही बात आपको कैच करनी है, ये समझ में आ गया, खेल बन जाएगा। सुरेश बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? The image formed by the lens number 1 is acting as an object for the lens number 2। तो मैं कह ही नहीं रहा कि ये सीधी आ पाएंगे, क्योंकि ये मोड़ देगा उसको कहीं। तो हम यही तो कहेंगे ना, इसने इस इमेज को उठा के कहीं और कर दिया, इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया और इमेज कोई और होगी। तो मुझे सब बच्चे बस ये बताने की कोशिश करना कि दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। फॉर लेंस नंबर 2 इक्वेशन सेम लगेगा 1/v - 1/u = 1/r। और मैं बाद में ना आपको लॉजिकल तरीके से बताऊंगा, उसके बाद देखना तुम एकदम क्लैरिटी आएगी टॉपिक के अंदर। तो वैसे बननी चाहिए वहां पर, लेकिन वहां नहीं बन पाएगी, आपको पता है इसकी वजह से। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इसके लिए तो ऑब्जेक्ट यही हो गया, और ये तो 10 सेंटीमीटर आगे, वो भी राइट में है। तो u बोलो कैसा लिया जाएगा? u होगा +10। u कैसा होगा? वो तो फॉर्मूले में माइनस है बच्चों, तो फॉर्मूले में माइनस है, लेकिन u होगा +10। u कैसा होगा? सहमत हो? मुझे f बता दो फटाफट से। f होगा -10। तो 1 में v, ये हो गया -1/10 प्लस का 1/10, ये तो 0 हो गया सर। और v आ गया 1/0। 1/0 का मतलब बोलो कितना आ गया? इनफिनिटी। ओहो फोकस करो। इसका मतलब बच्चों प्लीज, इसका मतलब ये इन रेज को यहां ले जाने की बजाय अपनी इमेज कहां बनाते हैं? इनफिनिटी। किसी भी लेंस ने अगर ये बोला ना कि मेरी इमेज कहां बन रही है, बोलो इनफिनिटी पे, तो सुन लीजिए इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कि रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन सीधी होगी। अरे सीधी होने का मतलब ही तो है ना कि कहां जाके मिलेंगी? इनफिनिटी पे मिलेंगी जाके। समझो मेरी बात को, हाँ कभी नहीं मिलेंगे इनफिनिटी का मतलब कभी नहीं, है ना? तो मेरी बात को समझो। सो इनफिनिटी पे मिलेंगी, इसका मतलब इसने इन रेज को बोलो क्या कर दिया होगा? पैरेलल कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा बोलो? समझो मेरी बात, जो रेज आई होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इनफिनिटी पे तो बनने का मतलब बच्चों यही होता है, और तो क्या मतलब होता है आप बता दो। अगर ये बोले कि इस लेंस ने इमेज कहां बनाई, बोलो ए इस लेंस ने इमेज बनाई इनफिनिटी पे, इसका मतलब आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रेज गेट्स पैरेलल, द रेज गेट्स पैरेलल। तो बच्चे ये ऐसी होगी, सब बच्चे ध्यान देना भाई, ऐसी होगी। अब फोकस कर रहे हैं यार, अगर इसने रेज बनाई है इनफिनिटी पे, तो मुझे तुम बस ये बताओ कि फॉर लेंस नंबर 3 कौन बच्चा बताएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? गलत है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? और दोबारा, बहुत अच्छे। इसके ऊपर रेज कैसे आई है? पैरेलल। अगर इसके ऊपर रेज पैरेलल आई है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट होएगा? इनफिनिटी पे। कहां पर ऑब्जेक्ट है बोलो भाई, आप समझिए ना, इसने कहां रेज बनाई बोलो? इनफिनिटी पे इमेज बना रहा है, तो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट बोलो कहां पर होगा? इनफिनिटी पे। या आप इसको ऐसे समझिए कि इनफिनिटी पे बनाने का मतलब रेज पैरेलल हो जाना। रेज पैरेलल होने का मतलब ये है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे ट्रीट होगा? इनफिनिटी पे। तो हम बोलेंगे u बोलो इसका कितना होगा? इनफिनिटी।
चिंता मत करिए, मेरे पास लॉजिक्स भी है इसको समझाने के, आप लोग पहले बस समझ लीजिए। यू बोलो कितना होएगा, यू होएगा बच्चों इंफिनिटी, और सुनो ए बातें नहीं, एफ कितना होएगा बोलो 30 प्लस का वो भी 1 बाई इंफिनिटी, आपको पता है 0 होता है। और मुझे बताइए इसके जरिए आप लोगों का v का वैल्यू आ जाएगा +20, मतलब मेरी जो फाइनल इमेज है बोलो कहां बनने वाली है 30 सेंटीमीटर। तो ये जो रेज है फाइनली बोलो कहां मीट अप करेंगी 30 सेंटीमीटर, यहां पर फाइनल इमेज बनेगी इससे 30 सेंटीमीटर आगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक बार ना इसको थोड़ा लॉजिकली एलैबोरेट करते हैं। यार एक बात बताओ, पहले तो तुम्हें लॉजिकली यहीं पर सोचना चाहिए था, अगर रेज पैरेलल आ रही है, रेज अगर पैरेलल आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी लेंस अपने फोकस पे बनाएगा और उसका फोकस कहां पर है 30 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज अपने इसने फोकस पे बना ली, अपने आंसर में आ गया। क्लियर है? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, दूसरी बात मैंने मजेदार है, चलो मैंने रेज का ऐसे मोड़ा, इन्होंने ऑब्जेक्ट वैसे ऐसे ही बनाया हुआ, यार देखना बड़ा बड़ा लॉजिकली तरीके से समझ में आएगी चीज को, अगर तुम ध्यान सुन रहे हो। ये जो रेज यहां से ऐसे गई थी, सीधी गई थी, पहले लेंस ने कन्वर्ज करा, दूसरे ने, और अगर आप ध्यान से देखिए तो जितनी इसकी फोकल लेंथ है उतनी उसकी फोकल लेंथ है, और पावर क्या होती है 1/f। इसका मतलब जितनी फोकल लेंथ इसकी प्लस में उतनी फोकल लेंथ उसकी माइनस में, और जितनी पावर इसकी प्लस में होगी उतनी इसकी पावर, जितना ये कन्वर्ज करेगा उतना वो। तो अगर पहले वाले लेंस ने कुछ कन्वर्ज करा होगा तो दूसरे वाले ने उतना ही बोलो क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, और रेज जो पैरेलल आई थी थोड़ी देर पैरेलल ही हो गई। नहीं समझे मेरी बात? एक की पावर प्लस है एक की पावर माइनस है, तो एक ने जितना कन्वर्ज करा दूसरे ने उतना, जिस कारण से जो रेज है वापस से बोलो क्या होगी, सीधी होगी। जैसे ही मुझे मिला ना कि इमेज इंफिनिटी जा रही है, सीधी जा रही है, रेज सीधी होने का मतलब ये पैरेलल रेज होती है, और पैरेलल रेज हमेशा किसी भी लेंस के फोकस पे मिलती है, तो बहुत ऑब्वियस आंसर था कि फोकस पे आएगी 30 सेंटीमीटर पे आएगी। अब देखो आप लोगों को मैं बताता हूं, पूरा क्वेश्चन तुम लोगों ने करा, कुछ बात समझ में आएगी कुछ नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बोल रहा हूं। आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चन देने वाला ना, जस्ट ट्राई टू सॉल्व थ्रू दीस 3 फार्मूलाज फॉर द एवरी लेंस। हर लेंस के लिए तीनों फार्मूले लगाओ, सुनो तीनों फार्मूले लगाओ हर लेंस के लिए। दूसरी बात, हर लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे वाले के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये आपके सामने कुछ सिचुएशंस फेस करेगा जिसमें आप फंस जाएंगे। कैसी? ये कभी-कभी क्या करता है, इस लेंस की इमेज दे देता है और इसकी फोकल लेंथ दे देता है, और उसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट उल्टा पूछता है, कोई दिक्कत नहीं यार, इसका इमेज दे दिया, इसका फोकल लेंथ दे दिया, तो बोलो इसका क्या निकाल लूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके ऑब्जेक्ट के जरिए उसका बोलो किसका अंदाजा लग जाएगा, इमेज का। इसके ऑब्जेक्ट के जरिए उसका इमेज का, जैसे मैं बताता हूं, मान लो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -3, फोकस करना, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, तो -3 का मतलब लेफ्ट में यहां पर कहीं ना कहीं, यहां पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है इसका, तो इसकी इमेज कहां बनी होगी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर, तो बोलो कितनी होगी, +7। कितनी होगी बोलो, क्या समझ नहीं आ रहा सर क्या बोल गए? अरे यार इसका अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -3 है, इसका मतलब लेफ्ट में 3 यूनिट इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तभी तो -3 है, और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसकी इमेज कहां बनी होगी बोलो, 7 सेंटीमीटर राइट में, मतलब +7 आ जाएगा। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कभी-कभी होता है कि हमें यहां से वहां जाना होता है, कभी-कभी होता है वहां से उल्टा आना होता है। डोंट वरी, आप लोगों को बस एक फंडा याद रखना, एक के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे का बोलो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। बस यही बात अगर आपको पता है तो खेल बन जाएगा। सॉरी बात समझ आ रही? ट्राई करें हम क्वेश्चन, तो ट्राई करेंगे तभी बात बनेगी। चलो एक काम करो, आप लोग पहले ये वाला ट्राई करो, लेकिन ये वाले ये तो सेम लग रहा है, सेम है, चलो ये सेम है तो ये वाला करेंगे। चलो मैं क्या करता हूँ, बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। क्लास क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलते हैं, एक लेंस नंबर 1 है, लेंस नंबर 1 है, कौन सा लेंस नंबर 1 है, ये कन्वेक्स लेंस है। An object O is placed 15 cm in front of the convex lens 1. ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। बच्चों प्लीज बातें नहीं करनी और बोर्ड पे नजर हो बस आप लोगों की। जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी आती है एग्जाम के अंदर। 15 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस नंबर 1 के। फिर हमारा लेंस नंबर 2 जो है ना, वो थोड़ा बड़ा है इससे, और वो इससे कितनी दूरी पे रखा हुआ है बोलो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और 80 सेंटीमीटर आगे बता रहे हैं पहले, 80 सेंटीमीटर आगे बोलो क्या बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है, बता दिया उसने पहले। सो क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा से। इन द फॉलोइंग डायग्राम an object O, an object O is placed 15 cm in front of a convex lens L1 of the focal length 20 cm. इसकी focal length भी कितनी है बोलो, 20 cm. And the final image is formed at I at a distance of 80 cm from the second lens to find the focal length of the second lens. इसकी मुझे क्या निकालनी है बोलो, focal length. क्वेश्चन समझ लो भाई, क्वेश्चन समझ लो।
कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डायग्राम कैसा बनाया है? डायग्राम तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसे क्यों बनाया है। बस आप लोग मुझे बस ये बताओ क्वेश्चन क्या है। पहले एक लेंस नंबर 1 है, एक लेंस नंबर 2 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक लेंस नंबर 1 है, एक लेंस नंबर 2 है। लेंस नंबर 1 के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। ध्यान देना चिंता इधर। लेंस नंबर 1 के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर दूर। बोलता है कि इसने कहीं भी इमेज बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये पता लग गया फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, बोलो आई पे। फाइनल इमेज आई पे बन रही है। फाइनल इमेज कहां बन रही है, आई पे। और इन दोनों के बीच की दूरी 20 है। इधर की इधर इमेज जो बन रही है वो इससे 80 सेंटीमीटर दूर है। अगर इसकी फोकल लेंथ 20 है तो बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, लेंस 2 की फोकल लेंथ कितनी होगी। यार मैं एक सिंपल सी बात जानता हूं, मुझे जो स्ट्रेटजी बताई गई है मैं उस पर क्लिक करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पहले वाले लेंस के लिए क्योंकि उसका यू पता है और मुझे इसका एफ पता है। अगर मुझे पहले लेंस का यू पता है और मुझे उसका एफ पता है तो बोलो उसका क्या पता लगेगा, बी। और जो पहले वाले ने इमेज बनाई है कोई दूसरे वाले का, बोलो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। खत्म, ये तो होने वाला है। अब आप जरा एक ना टर्म समझने की कोशिश करो जो मैं आपको बोलूंगा। मैं कह रहा हूं आपको डायग्राम चाहे बिल्कुल भी समझ में ना आए, इधर आशुतोष डायग्राम चाहे बिल्कुल भी समझ में ना आए, जो मैं अगर बात बोलूं अगर वो समझ में आ जाए तो मैं टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आगे। इसका यू पता है, इसका एफ पता है। एक बार देखना भाई, लिखना बंद करो। इसका यू पता है, इसका एफ पता है, बोलो क्या निकल जाएगा, वी। इसका जो वी होगा उसके जरिए बोलो उसका क्या पता लग जाएगा, यू। और जब इसका यू पता लग गया और इसका वी पता है, इसका वी पता है, तो बोलो क्या आ जाएगा, एफ। तो मैं दोनों लेंसेज के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v - 1/u = 1/f। और एक के जरिए पहले इमेज निकाल के उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लगा लूंगा और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v पता लगने से उसका बोलो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। बस मैं यही चीज लगाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आइए करते हैं। सो गाइस पहले वाले लेंस के लिए सबने ये फॉर्मूला यूज करने की सोची होगी। सुनो बोर्ड पे कौन सा बोलो, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/u = 1/, बस ये देखो। मुझे बताओ पहले वाले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस कर लूं प्लस कर लूं, कौन बताएगा? अरे माइनस कर लूंगा, यानी -15। फोकल लेंथ 20। चलो बोलो कितना आएगा, 1/v प्लस में 1/15 बराबर में 1/20। देखना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस क्वेश्चन से। 20 और 15 का एलसीएम बोलो कितना आएगा बच्चों, 60। यहाँ आएगा बच्चों 3, यहाँ आएगा बच्चों 4। और ये कुछ हमें बात कुछ बच्चों को हजम नहीं हुई। v आ जाएगा -60। ये माइनस क्या इशारा कर रहा है, कौन बच्चा बताएगा? -60 सेंटीमीटर इशारा कर रहा है कि हमारा जो इमेज है ना वो भी सर लेफ्ट में है। अब कुछ कहेंगे सर ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में, इमेज लेफ्ट में कैसे बन सकती है? पहली बात देखो यार, मैं कहता हूं कि सोचो पेपर में तुम्हें नहीं लग पा रहा है, मत लगने देना। बिल्कुल भी उसने नहीं बोला कि तुम्हें डायग्राम बनाना है, कभी नहीं बोलता। उसका मेन मकसद है कि तुम मुझे बस फोकल लेंथ का आंसर कर दो, तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे 3 नंबर। मेरी बात सुनना, इसका इमेज डिस्टेंस -60 का सेंस बताओ, बोलो सेंस क्या इसका? सेंस सर ये है कि सर इसके सर कहां बनी होगी, इसके सर 60 सेंटीमीटर लेफ्ट में इमेज बनी होगी। कैसे बनेगी मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए उसकी। मैं कह रहा हूं कि सोचो, तुम्हें नहीं पता लग रहा ना कैसे बन गई, तो तुम्हें इतना तो पता है ना -60 का मतलब क्या होता है कि इसकी लेफ्ट में 60 बनेगी। तो अगर इसके लेफ्ट में 60 दूरी पे बनी है तो जो इसने इमेज बनाई है वो दूसरे के लिए बोलो क्या है, और दूसरे के लिए अगर वो ऑब्जेक्ट है जो इससे 60 सेंटीमीटर दूर है तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो कितना आएगा, 80। वेरी गुड, 80 + 80 या -80? -80। जिन बच्चों को -80 समझ में आ गया वो नहीं फंसेंगे इन क्वेश्चन में। दोबारा सुन लो। इसके द्वारा बनाई गई इमेज का आंसर कितना आया बोलो रचित, कितना आंसर आया, -60। मतलब इसने इमेज कहां बनाई है सर, अपने लेफ्ट में बनाई है और 60 सेंटीमीटर दूर बनाई है। सर यहां पर कहीं पर इसने अपना आई डैश बनाया है, यहां पर कहीं मतलब इससे 60 सेंटीमीटर दूर इसने बनाया है। सर इसकी ही तो बनाई हुई इमेज उसके लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 60 ये और 20 ये, बोलो कितना आएगा, 80। मतलब कितना लेफ्ट में 80, तो बोलो कितना आएगा, -80। ओ यार नहीं आ रहा समझ। तो मुझे बताओ जरा फॉर लेंस को आप लोग लगाओगे 1/v - 1/u = 1/f। तो सब बच्चे मुझे एक बार बताने की कोशिश करना, इमेज तो इसका मुझे पहले से पता है 80 है, तो बोलो कितना आएगा, +80 क्योंकि राइट में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो कितना आएगा, -80, तो ये माइनस है बच्चों, और ये 1/, में फोकल लेंथ, तो 1/, में 80 प्लस का 1/, में 80 बराबर में 1/, में f। So this is 2/, में 80 1/, में f, और f कितना आ गया बच्चों, 40 सेंटीमीटर। प्लस का 40 आना चाहिए था, आ गया। अब लेकिन बच्चों अब आंसर तो आ गया, मैं तो कह रहा हूं यहाँ पर करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप लोग ये चाहते हैं मन में कि सर वो हुआ कैसे होगा। देखो पहली बात तो सीबीएसई ने ना ये जानती थी कि बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे कहीं इस बात से कंफ्यूज ना हो जाए कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसलिए उसने यहाँ पर डायग्राम बना के दिया पेपर के अंदर, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट चाहिए कि बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, इमेज की वजह से उसका क्वेश्चन 3 नंबर ना आ जाए। तो सीबीएसई इतनी बात करती है। सुनो मेरी बात ध्यान से, बना कैसे होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट ने कुछ ऐसे रेज भेजी होंगी यार। अब एक बात बताओ, तुम्हारे इस कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है, ये तो कन्वर्ज करेगा, ये तो क्या करेगा। अब सोचो इसने कन्वर्ज करी, मतलब रेज जानी चाहिए थी ऐसे,
बट इसने करनी कन्वर्ज ऐसे, कन्वर्ज तो हुई ना, कन्वर्ज तो हुई, अब कन्वर्ज तो हुई, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन इसने थोड़ी सी कन्वर्ज कर दी। लेकिन मुझे बताओ आगे जाके कभी रेस मिल पाएंगी क्या? नहीं मिल पाएंगी। इसका मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी, बोलो क्या बनेगी? वर्चुअल। जब आंखों से ट्रेस करेंगे उसको तो हमारी जो इमेज है वो कहां बनेगी? आया समझ में? नहीं आया? आई लेंस का काम कन्वर्ज करने का है, और ये बहुत ज्यादा कन्वर्ज अगर नहीं करेगा तो रेज आगे नहीं मिलेगी। ज्यादा कन्वर्ज करता तो रेज मिलती आगे, भी पॉजिटिव में आता, बट उसकी पावर एक्चुअली कम है। क्यों कम है? फोकल लेंथ बहुत ज्यादा, आप देख लो 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, पावर कम है, पावर कम है, मोड़ ही नहीं पा रहा, ज्यादा ज्यादा मोड़ नहीं पा रहा, थोड़ा मोड़ है, इसलिए रेज आगे रियली नहीं मिल रही है, वर्चुअली पीछे की तरफ मिल रही है। इसलिए बच्चों आपका वी जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? माइनस का। बट मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, अगर आपको नहीं भी समझ में आए सो क्या टेंशन है, आप लोग तो क्वेश्चन वैसे भी कर जाएंगे ना। बट फिर भी अगर बनाना आता है तो इट्स वेल एंड गुड कि उसने बोला कि उसने रेस को ऐसे लिया, कन्वर्ज करा, बट ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाया, इसलिए इमेज यहां पर नहीं, फाइनल इमेज जो है इसको उठा के उसने बोला कहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, इस वाले लेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओ भाई नहीं आया समझ? श्योर? हां भाई श्योर। उसको देखो क्लियर है? चलो तो मुझे बताओ जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कुछ बात में दम है कि नहीं? अरे हुआ भी नहीं हुआ? क्लियर है? हुआ कुछ कुछ तो हुआ है भाई। हैं? अरे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे हटा देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन तो हमारे बहुत सारे हैं, तुम लोग करने वाले बनो, क्वेश्चन तो मैं तुम्हारे लिए करवा दूंगा। चलो सुनो, अब मुझे तुम एक बात बताओ, कभी बाय चांस इसने क्वेश्चन में एक और वेरिएशन करा? अरे बस, इसने बाय चांस क्वेश्चन में एक और वेरिएशन करने की कोशिश करी बोर्ड में। इसने जो लेंस को कंबाइन ना करके एक लेंस और एक मिरर ले लिया, एक लेंस और एक, पहले लेंस लगा दिया, बाद में क्या लगा दिया? मिरर। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ भी लगाया, एक लेंस होगा और बाद में क्या लगा दिया? मिरर। तो तुम मुझे एक बात बताओ, लेंस की बनाई हुई इमेज मिरर के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट। लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज मिरर के लिए किसका काम करेगी? मेरे पास यहाँ पर लेंस है और यहाँ पर इसने बोलो क्या लगा दिया? कनकेव मिरर लगा दिया। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ लेंस है, यहाँ पर इसने बोलो क्या लगा दिया? कनकेव मिरर लगा दिया। तो इसकी बनाई हुई इमेज आ गई भाई, इसका तो अलग ही खौफ है, इसके आते तो मेरे को अलग ही डर लगने लग गया मेरे को इससे। इसकी बनाई हुई इमेज बोलो उसके लिए बोलो क्या काम करेगी? बोलो ऑब्जेक्ट का। लेकिन एक बात शायद ध्यान देनी पड़ेगी, बोलो क्या? यहाँ फॉर्मूला लगता है 1/v - 1/u = 1/f, और मिरर के लिए लगता है 1/v + 1/u = 1/। साइन कन्वेंशन लेने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड वही रहेगा। अच्छा सुनो सुनो, अरे ध्यान से सुन लो, फिर तुम फंसोगे, फिर तुम्हें समझ में नहीं आती चीजें, कहते फिजिक्स मुश्किल है। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, जिसमें कॉन्सेप्ट कराए जाए उसमें पकड़ो कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े तरीके से, आसान लगने लग जाएगी धीरे धीरे। तो मैंने आप लोगों को ये कहा इसकी बनाई हुई इमेज उसके लिए बोलो क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। और एक मोरओवर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके लिए जो फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f है, इसके लिए वो क्या है? बोलो 1/v + 1/u = 1/f। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ठीक है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो मेरे लिए जो भी दूरी इस तरफ मेजर होगी वो नेगेटिव और इस तरफ मेजर होगी वो, भाई इसके सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और इसके डिस्टेंसेस मेजर होते हैं इसके पोल से, इसके। अब एक बात ध्यान रखो, जैसे इसकी फोकल लेंथ है, अब मुझे बताना जरा, अगर रेज वहां से आ रही है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? यार क्योंकि इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर लाई करेगी, तो इसका फोकस जो है, इसका जो फोकस है वो कहाँ पर लाई करेगा? इसके अंदर। तो लेफ्ट में मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, रटो मत कि भैया कनकेव की पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है, ऐसे याद करो, याद मत करिए। हालांकि बचपन में 10th क्लास में बच्चों ने यही याद कराई, बच्चों ने क्या याद कर लिया? लेंस की बात करोगे तो कन्वेक्स की पॉजिटिव है, कनकेव की नेगेटिव है, मिरर में उल्टा कर देना बस। बच्चों ने रट लिया, रटने की जरूरत ही नहीं थी। अगर बताओ जरा, ये कन्वेक्स है और यहां पर मेरे को लेंस दे दिया ये वाला, अब लेंस दे दिया ऐसा, बताओ कौन सा हो गया? कन्वेक्स हो गया। अरे ग्लास वाली साइड उभरी हुई है, उभरी हुई है ग्लास वाली साइड, तो कन्वेक्स, और ग्लास वाली साइड धसी हुई है, तो बोलो क्या होता है? कनकेव। तो अब मुझे बताओ जरा, इसका फोकल लेंथ कहां आएगा? इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, अरे इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, ध्यान दो, लिखो मत पीछे, ये पोल है। अब मुझे बताना जरा, इसका फोकस कहां लाई करेगा? यार इसका फोकस राइट में लाई करेगा, क्योंकि इसका गोला ऐसे बन रहा है, सेंटर इसका इस तरफ का, तो फोकस भी इसका इस तरफ का, तो डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा, तो फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कौन सा इसके लिए बताओ? रॉकेट साइंस से सिंपल सा स्टैंडर्ड रूल चल रहा है। और आपको मैं फिर वही कह रहा हूँ,
एग्जामिनर जितना मर्जी आपको कंफ्यूज करे, आपको एक बात समझनी है, पहले वाले के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे वाले का बोलो क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट। और सर बस मुझे इसी में क्लियर है कि नहीं? अब करें शुरू एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे रखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? पढ़ो। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक -20 करूंगा, कन्वेक्स लेंस है प्लस 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, इज प्लेस्ड कोएक्सियली मतलब एक ही एक्सिस पे, इज प्लेस्ड विद अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स कैसा होगा? कन्वेक्स यार ऐसा होगा, यार ये मत कहना कि मुझे ये नहीं आता कि कन्वेक्स कैसे बता देगा, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैंने करवा दिया ये सब। अब कन्वेक्स की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लोग कितनी है? 20। आप लोग जानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ कैसी होगी बोलो? 10। करिए कैसे? अरे जितना रेडियस होता है उसका आधे से फोकल लेंथ होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो मुझे ऐसे था ना, जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके आधे में फोकस था, भूल गए क्या? तो चलो ये बताओ, सचिन बताएगा मेरे को, सचिन इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव होगी ना, राइट में आएगा। बहुत अच्छे, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। चलो सर ये भी मिल गया। आगे द टू आर केप्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, मैं नहीं कराऊंगा तुम ही करना। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इनको कैप्ट करा गया। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, 60 सेंटीमीटर दूर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। फाइनल इमेज बतानी है, बस कुछ नहीं करना। कर दो भाई, मैं नहीं कर रहा, कर दो। और जब ये हो जाए ना, जब ये हो जाए तो करना तुम लोग 32वां कर लो। मैंने तुम्हें दिए 6 मिनट, 3-3 मिनट दोनों क्वेश्चन। आज ये लगा ही नहीं रखा मैंने शुरू से।
वहीं बैठ जा। पीछे बनेगी ना, मिरर के भी पीछे बनेगी।
सर वो पे सर 15 पहले वाले का दूसरे वाले का कैसे करेगा? सही बनाया तुमने। बताओ भाई। वो एक निकालने को डायरेक्ट निकलेगा हुआ कृति भाई, कितने बच्चों से कितने बच्चों से दोनों क्वेश्चन हो गए? कितने दोनों कुछ ही बच्चों से हुए हैं? हो गए दोनों? चलो मैं कराता हूँ। आप लोग मैच करेंगे, आप लोगों ने सही करा कि नहीं करा, ठीक है? पानी फेंक रहा है लेकिन अब तो कूलिंग कर रहा है, गर्मी तो नहीं है कमरे में, गर्मी तो नहीं है अब। यह है नहीं है ना? क्लास आराम से हो सकती है ना इतने समय। सही है, 2 दिन बाद नहीं फेंकेगा, 2 दिन बाद लड़के बैठेंगे ऊपर, तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा। चलो क्लास देखो, मक्की भी कह रही हो गया वैसे क्वेश्चन। देखो इधर देखो, आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन करा तो आप लोगों को दिखाओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है, फोकल लेंथ 20 है। सबने क्या लगाया होगा बोलो? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, v तो पता नहीं है लेकिन u बोलो कितना आएगा? -60। फोकल लेंथ आएगी +20, बोलो कितना आएगा? 1/में v प्लस में 1/में 60 बराबर में 1/में 20, जो कि हो जाएगा 1/v बराबर में 1/में 20 माइनस में 1/में 60। 20 और 60 का जो एलसीएम होएगा वो 60 होएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर में 2/में 60। कुछ बात हजम हुई? सो v तो हो गया 30, और +30 का मतलब क्या है भाई? कि इसने जो रेज बनाई होंगी बच्चों 15 है ना, तो यहां कहीं मिलाएगा ये, मतलब इसकी रेज ना कुछ यहां पर कहीं, इसकी रेज यहां पर कहीं में मीट होनी चाहिए, बट हो नहीं पाएंगे बिकॉज कौन आ गया बोलो बीच में आ गया कन्वेक्स मिरर। सो वो कहीं और भेज देगा इनको, क्या प्रॉब्लम है? सही बात है कि नहीं? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसने तो 30 पे बनाया अपने, तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया वो +15 आगे की तरफ हो गया, वो भी राइट की तरफ है, तो u +15 हो गया। ओ भाई नहीं आया समझ में? तो मुझे बताओ जरा, इसका जो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये बात ध्यान रखना, इधर माइनस था तो इधर प्लस है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया सर, दिया है। तो इसकी इमेज मुझे निकालनी है, इसका u मैं बच्चों कहां लूंगा? क्योंकि 30 था तो ये भी 15 ही आएगा बच्चों। सो मैं बोलूंगा बच्चों +15, फोकल लेंथ है +10, सो 1/v बराबर में 1/में 10 माइनस में 1/में 15, 10 और 15 का एलसीएम 30 है, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा बच्चों, सो v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का है, इसका मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो 30 सेंटीमीटर राइट की तरफ बनाएगा, वही बता रहा हूँ। नहीं आया ना समझ में सुरेश? वो वर्चुअल बनेगी, वो वर्चुअल बनेगी, तो फिर वो वर्चुअल तो ट्रेस पीछे होगी, वर्चुअल कहाँ ट्रेस होगी पीछे? मतलब मैं तुम्हें, अगर तुम मुझसे लॉजिकली जानना ही चाहते हो, ए बच्चों प्लीज यार, इसका फोकस कहीं यहां पर कहीं है 10 पे, नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगा, नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगा, तो रे ने जितना इंसिडेंट बनाया उतना ही रिफ्रैक्शन बनाएगी, तो बनेगी तो इस तरफ ही, बनेगी तो इस तरफ ही, 10 है ना और +15, वो तो कम आ रहा है ना आंसर।
बत्तरी ये सैंपल पेपर करवा रही है। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन ऑफ द 15 20 60। वैसे तो आंसर 30 ही आएगा इसका, लेकिन आप लोग ये चाह रहे हैं कि सर लॉजिकली एस्पेक्ट पे कैसे आए ना, तो 10 15 30 प्लस 15 यहाँ है। फोकल लेंथ इसका, ओहो हमने गलत कर दिया ना। एक बात सुनो सुरेश, ठीक है मैं समझ गया। देखो आप लोग मुझे एक बात बताओ, ए क्लास, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर उधर कैसे बन गई इमेज, ये तो ऐसे, तो यार ये बनानी तो यहाँ पर चाहिए थी। सुनो मेरी बात, 15 पे, लेकिन आप लोग जानते हो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे बताओ जरा, इसका जो सेंटर आएगा यहाँ पर कहीं आएगा, है ना, यही आएगा। वो जो उसकी इमेज थी वो यहाँ थी। अब मुझे बताओ जरा, वो जो इमेज है आप लोग कहाँ जाएगी? आप लोग पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, आई बराबर क्या बोलो, आर। आई बराबर क्या? तो आप लोग जानते हो कि आई बराबर आर कैसे बनेगा? आपको पता है यहाँ से नॉर्मल बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा? तो यहाँ का नॉर्मल तो कुछ ऐसे जाएगा ना, थोड़ा सा वो डायग्राम भाई से बढ़िया से बन नहीं रहा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से जाएगा। फिर वो जिस रेस से आई है, जैसे आई है, जितना आई बनाते हुए आई है उतना ही बनाते हुए जाएगी ऐसे करके। समझे मेरी बात को? मतलब वो डायग्राम थोड़ा सा ना बेटर तरीके से नहीं बन रहा। रीजन क्या है ना, रीजन क्या है, मैं रीजन बता देता हूँ बहुत साफ तौर पे। एक्चुअली में ये गोला यहाँ पर घूम रहा है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर है डायग्रामेटिकली वो बहुत ऊपर है। अगर 15 तुम्हें एग्जैक्टली लेना है ना, तुम सही में समझना ही चाह रहे हो, तो मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे है, ए बस ये 20 कहाँ आएगा? गोला यहाँ घुमाओगे, यहाँ पर कहीं 20 आएगा, ये 20 होगा, और ये 20 होगा, तो 15 कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं होगा। तो ये एक्चुअली में ना रेस कुछ ऐसे आएंगी, ऐसे कुछ आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो ये रे कुछ इस तरीके से जाएगी। फिर ये रेज थोड़ी सी ऐसे बनेंगी इस तरीके से, और फिर कहीं पीछे जाके ट्रेस करके मिलेंगे। तो वो बहुत मतलब बहुत बारीकी से अगर नाप नूप के बनाएंगे ना, तो जाके वहां बनेगा। हालांकि जो कंडीशंस आपको आंसर करती है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट करती है। ठीक है, तो बस ये समझ लो कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे नहीं मिल पा रही होंगी, रियल तौर पे नहीं मिल पा रही होंगी, ट्रेस करके मिल रही होंगी। ट्रेस करके मिलेगी तो वर्चुअल मिलेगी, वर्चुअल तो आगे मिलेगी भाई। ठीक है, मेन बात ये बच्चों, मेन बात ये कि आप लोग ये बना पाओगे नहीं बना पाओगे। अब मुझे तुम बस इतना बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फर्क आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फर्क आ जाता है? कहां गया? ये रहा, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 है, कोएक्सियली विद द कनकेव मिरर। सुधांशु इधर, इधर कनकेव मिरर अगली बार। बस क्या फर्क आ गया? कनकेव मिरर आ गया, फोकल लेंथ +10 की जगह बोलो कितनी होगी? -10 होगी। कितनी होगी बोलो? क्वेश्चन सिमिलर हो गया बिल्कुल। कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताने की जरूरत तो नहीं है। उससे अगले वाले में कन्वेक्स मिरर है, लेंस और मिरर। तो मुझे बताओ, लेंस के कॉम्बिनेशन, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन सब समझ में आ रहे हैं? एक की बनाई हुई इमेज बस दूसरे का बोलो क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट बन जाती है, और कुछ भी नहीं है भाई। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ये करोगे? ये वाला करना। ओए क्वेश्चन करो, ये वाला सी ऑप्शन, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। The focal length of a convex lens of mu 1.5 is 20 centimeter in air. It is completely immersed in water of the mu इतना. Calculate its focal length in water. एक लेंस की फोकल लेंथ एयर में दी हुई है, उस लेंस की फोकल लेंथ पानी में पूछी है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बता रखे, जल्दी करके बताओ, जल्दी करके बताओ। ये वाला, ये भी आया है मेरे को ज्यादा, 2023 में आया हुआ है, मतलब कि बिल्कुल पिछले साल का क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वेवलेंथ वाला फंडा भी नहीं समझाया तो उसको ध्यान ना दे, आप लोग ध्यान दें ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपको कंप्लीट करना है। ऑप्शन नंबर सी। नहीं हो पा रहा ना?
सीधा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को, यूज करो फॉर्मूले को, बस खत्म कर दो। अस्सी सेंटीमीटर, एयर में 20 थी, उधर 80 होगी, तो पावर आपकी कम होगी। ठीक, लॉजिकली तो ठीक जा रहा है, वैल्यू वाइज देखते हैं। अगर तुम लोगों को याद आए ना तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? क्या ये लिखवाया था या उल्टा था? यही था। पावर में सीधा था, ये पावर में ऐसे था, मतलब पावर ऑफ द एयर ऊपर था, लेकिन फोकल लेंथ में उल्टा चलेगा। सो गाइज ए बच्चों प्लीज, क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या दिया हुआ है? वी हैव गिवन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द एयर, वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। सो यार सब कुछ तो दिया हुआ था, तो मुझे बताना जरा फोकल लेंथ इन वाटर कितना आएगा? तो फोकल लेंथ इन एयर बोलो कितना है, बोलो 20। मुझे बताओ म्यू2 कितना है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो कितना है? 1.5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1। मुझे बताओ 1.5 डिवाइड बाय में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, सो 4/3 माइनस में 1। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अरे कोई प्रॉब्लम, मैंने तो सेम क्वेश्चन करवाया लग रहा है मेरे को। फोकल लेंथ ऑफ वाटर मेरे को वैल्यू चाहिए थी मेरी, ये 20 है, बराबर में कितना आएगा बोलो? 1.5 माइनस 1 आ जाएगा बच्चों 0.5, ये 3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 4.5, 4.5 बाय में 4 माइनस 1, तो ये जो कि 4 इधर जाएगा तो 4.5 माइनस 4 0.5 बचेगा। सो ये बेसिकली 0.5 डिवाइड बाय में 0.5 डिवाइड बाय 4, 0.4 आ जाएगा। सो फोकल लेंथ ऑफ वाटर डिवाइड बाय कितना बोलो? 20, बराबर बोलो कितना आ जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ वाटर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। मुश्किल है क्या? अब किसी बच्चे को अगर लगे कि सर मुझे तो इसका एक बार बी पार्ट और बता दो, ए बस बोर्ड पे देखो, मुझे सर इसका बी पार्ट और बता दो। सुनो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बी पार्ट, जो है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और बना लेंगे। मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों बच्चे पढ़ के जाएंगे ना पेपर में, ऐसे क्वेश्चन नहीं फंसते बिल्कुल भी, तो बहुत अच्छी तैयारी होती है हम लोगों की। सो यहाँ पर बोलेंगे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज आर ईच। पता है क्यों कन्वेक्स लेंस है? कैसा लेंस है बोलो? याद है मैंने बताया था, एक ऐसा लेंस जिसके दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, r1 r2 बराबर होते हैं, से r ईच। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m? अब ये m ना यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट है, ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल, उस मटेरियल की क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, विल इट्स फोकल लेंथ बिकम इक्वल टू r, जिससे उसकी फोकल लेंथ भी किसके बराबर आ जाए? तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर r1 और r2 बराबर है से r, से किसके बराबर बोलो? r, तो कहता है बताओ जरा किस फोकल लेंथ हमारी अगर r ही आ रही हो तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जिसको तुम म्यू2 बोलते हो, जिसको तुम क्या बोलते हो बोलो? म्यू2। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका बी पार्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज r ईच। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m? m यार यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ इट्स मटेरियल, विल इट्स फोकल लेंथ बिकम इक्वल टू द r। तो यार मुझे तुम एक छोटी सी बात का जवाब देना, तुम लोग जानते हो इसका फॉर्मूला 1/f का कितना होता है? म्यू2 बाय में एयर के लिए 1 होता है, माइनस में 1, या म्यू1 ही ले लो चलो, म्यू2 बाय म्यू1, 1 बाय में r1 माइनस में 1 बाय में क्या? r2। क्या तुम जानते हो ऐसा ही होता है? अरे होता है कि नहीं होता है यार? अब मुझे तुम बता फोकल लेंथ की कितनी बात कर रहा है बोलो? r, तो ये r हो जाए। म्यू2 बोलो कितना निकालना है सर? तो म्यू2 निकालना है 1 हो गया एयर का, माइनस 1। क्या तुम्हें मैं बहुत बार ये बात नहीं बता चुका कि r1 जो होगा वो राइट साइड पे लाई करेगा तो प्लस का होगा, और r2 बोलो लेफ्ट में तो माइनस का होगा। तो इसका मतलब ये तो प्लस का हो जाएगा r और ये वाला हो जाएगा माइनस का r। तो मुझे बताओ इस आधार पे ये हो गया 1/r बराबर में म्यू2 माइनस 1, और ये बन जाएगा 1/r प्लस का हो जाएगा तो 2 में r बच्चों, r से r कैंसल्ड, ये हो गया 2 नीचे, तो 1/2 बराबर में म्यू2 माइनस 1, दिस विल बी म्यू2 इज इक्वल्स टू में 1/2 प्लस 1, 3/2 यानी 1.5। सिंपल है यार। देखो यार आप लोगों को लगेगा मुश्किल नहीं है, ये कैटेगरी किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं है। आप लोगों को बताऊं, अभी तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं करे, मैं पूरी बुक प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास के अंदर आप लोगों को, पूरी बुक, मतलब एक क्वेश्चन हम बोर्ड का जो है ना क्लास में करेंगे। वो तो अभी हम एक राउंड ले रहे हैं सिलेबस का, कि पहले सिलेबस सीख लें, पूरा टॉपिक सीख लें, बाद में क्या करना है हमें, लास्ट के 2-3 महीने हम क्वेश्चन ही बनाते रहते पूरे, तो बहुत बढ़िया शानदार प्रैक्टिस होती है लास्ट तक। तब तक ये क्वेश्चन ना आप लोग देखते निपटा देते हो। अभी की सिचुएशन अलग है बट तब की सिचुएशन अलग होती है।
तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं फंसते पेपर के अंदर कि आप लोग इस तरह का बना ना पाओ, आसान होता है बहुत, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऑप्शनल है, जल्दी बताना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली आया हुआ है। एक लेंस है जिसका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एंड वन ऑफ द सरफेसेस एसेंशियली स्फेरिकल, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। पावर ऑफ अ लेंस इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। पावर ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस। सिंपल सी एक बात उसने बोली, एक लेंस की पावर किन किन बातों पर डिपेंड करती है, इधर मान्या, एक लेंस की पावर क्या है, डिपेंड करती है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, आउटर मीडियम के सराउंडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे म्यू1 पे, और बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। बिल्कुल सही बात है बोली इसने, R1 R2 म्यू2 और म्यू1 पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 1, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। एक कन्वेक्स लेंस की पावर इंक्रीज कर जाएगी जब वो पानी में डिप किया जाएगा, इंक्रीज व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट डिक्रीजेस। अब आप लोगों को वेवलेंथ फंसेगा यार, वेवलेंथ वाला तो पॉइंट बताइए मेरे को। डिक्रीजेस व्हेन द अनदर कन्वेक्स, एक्चुअली में एक रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वो हमारा तब बताया जाता है जब हम प्रिज्म वाला रिफ्लेक्शन करते हैं। तो जब ये क्या करेगी भाई, अरे अरे सुनो सुनो मेरी बात, कुछ नहीं है एक्चुअली में, उसने ना थोड़ा सा वो कन्वेक्स, मतलब सुनो मेरी बात, 2 मिनट बात कर रहे हैं तो कर लो, 2 मिनट कर लो। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। एक ना एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम, जिसको बुलाते हैं रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें बस ये होता है, म्यू जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। सुनो सुनो, म्यू जो होता है वो वेवलेंथ के बोलो क्या होता है, और पावर के साथ म्यू बोलो क्या होता है, डायरेक्टली। मतलब बस मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं, अगर ये बार बार क्वेश्चन वेवलेंथ वाला दिख रहा है ना तो छोटी सी बात सुन लो बस यार। इस लेंस के ऊपर आप लोग ना, इस लेंस के ऊपर आप लोग अगर लाल रंग की लाइट को भेजोगे, लाल रंग की लाइट को, तो लाल रंग की लाइट की वेवलेंथ बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसके ऊपर पावर कम काम करती है, मतलब कि वो उतना बैंड नहीं होता है। बट अगर यही हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें लाल की बजाय कौन सी लाइट जाएगी, बोलो वॉयलेट। एक लाल गई और एक बोलो कौन सी गई, एक बार लाल गई और एक बार मान लो वॉयलेट गई, वॉयलेट गई। समझने की कोशिश करना, दोनों के कलर से क्या उसकी पावर पे फर्क पड़ता है लेंस की? सर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना उसके ऊपर पावर कम काम करती है। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? लाल की। अरे लाल की वेवलेंथ ज्यादा होती है, पढ़ा है? तो पावर उसके ऊपर कैसी काम करेगी? कम। तो लाल वाला जो रंग है ना बच्चों, वो कम मुड़ता है, कम मुड़ता है, उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। और जो वॉयलेट वाला है वो कैसे मुड़ता है बोलो? वो ज्यादा मुड़ता है, उसका फोकल लेंथ बोलो क्या होगा? कम होगा। रेनबो के बनने का यही कारण होता है कि जब व्हाइट लाइट उसके ऊपर गिरती है ना, वो पानी की ड्रॉपलेट के ऊपर, तो वो सब कलर्स को ना व्हाइट लाइट में से अलग अलग स्प्लिट करता है। रेड को सबसे कम मोड़ता है और वॉयलेट को सबसे। तो व्हाइट लाइट में जो सातों कलर है ना, उन सातों कलर को वो एक जैसा नहीं मोड़ता, इसलिए वो व्हाइट नहीं रहती। किसी को वो ज्यादा मोड़ता है, किसी को वो, तो इसमें स्प्लिट होके बोलो क्या बन जाता है? बोलो रेनबो बन जाता है। दैट्स अ रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो कराया नहीं बस अभी, इसलिए फंस रहा है। तो अभी अभी छोड़ दो, हम इस पॉइंट को ज्यादा ऐसे हवा में डिस्कस करेंगे, मजा नहीं आएगा। मुझे तुम बस इसमें से एक क्वेश्चन बता दो, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। बी पार्ट बताओ, अगर किसी फोकल लेंथ की, मतलब किसी लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, उसकी पावर बताओ। यार ये क्वेश्चन भी आया है, बताओ। 1 मार्क फ्री का, मतलब ये तो पास कराने के लिए दे रहे हैं। फोकल लेंथ दे रहे हैं और पावर बतानी है। यार पावर होती है 1/f। क्या होती है बोलो? हो जाएगा यार। क्या ये नहीं हो जाएगा बताओ? एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर में 20 सेंटीमीटर है। What should be the refractive index of surrounding medium so that the lens behave as a converging lens of focal length 60 सेंटीमीटर? करा रखा मैंने ऐसा कि वो सराउंडिंग यानी पानी का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कि वो अंदर जाके एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करे। बाहर कनकेव था और 60 सेंटीमीटर की उसकी बोलो क्या फोकल लेंथ हो। अरे यार वो पानी में जाने के बाद आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है कि सराउंडिंग का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कि वो ऐसा बिहेव करे। तो ऐसा है, छोड़ो मेरी बात। अभी जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे ना तब इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या था? पहले टॉपिक पे आओ बच्चों फटाफट से। क्या टॉपिक मैंने आपको आज करवाया है? आज बेसिकली हमने क्या करा है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मेन टॉपिक जो हमने पकड़ा है आज वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ, एंड इट इज नॉट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड द मिरर। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ लेंस का जरूरी नहीं है, लेंस और मिरर का भी हो सकता है। बस आपको तो एक बात समझनी है सर, जब कई सारे लेंसेज लगे होंगे, कई सारे मिरर लगे होंगे, कई सारे लेंस और मिरर लगे होंगे, सर एक के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे का बोलो क्या बन जाती है? सही बात है।
और सबके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे जो मिरर फॉर्मूला है, या बोलो कौन सा है, लेंस फॉर्मूला है। बस इतना ही ध्यान रखना था। अगर तुम्हें ये वाली बातें समझ में आ गई हैं, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी। तुम्हें अगर ये बनाने आ गए सर ये कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो तुम्हें अगर ये पिछले वाली चीजें समझ में आ चुकी हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? एक में ही लिख दिया सब कुछ। सही है? कर लोगे इसको? भाग जाओ।